नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम करेंगे रिवर्स हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, जो कि 2022 में होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है आपने। दोस्तों, हमारी 5 प्रमुख नदियां हैं। सबसे पहली नदी है सतलुज। सतलुज का जो है प्राचीन नाम क्या है आपका? प्राचीन नाम मतलब सतलुज का क्या है? वैदिकी नाम जिसको बोलते हैं सतुद्री। और जो संस्कृत वर्ण में नाम क्या है इसका? शतुद्र। और व्यास का वैदिकी नाम क्या है? अर्जिकिया। और संस्कृत वर्ण में स्वरूप क्या है इसका? विपाशा। ठीक है। रावी, रावी का जो है वैदिकी नाम क्या है? पुरुषानी। और इसका संस्कृत वर्ण में रूप है, नाम है इरावती। ठीक है। चिनाब का क्या है? असिकनी। क्या है? असिकनी। देखो इसमें जो पिछले साल आया था, वो शायद रावी था। ठीक है, पुरुषानी, पुरुष जैसी मतलब रावी। ठीक है। और एक है व्यास। व्यास का विपाशा से आपने जैसे विपाशा बसु जो एक अभिनेत्री भी है हमारी, तो व्यास का आप जो संस्कृत वर्ण में ये नाम याद रख सकते हो। ठीक है। वेद की नाम है इसका अर्जिकिया। ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे जलग्रहण क्षेत्र। जलग्रहण क्षेत्र में क्या है? सतलुज। सतलुज का जो है जलग्रहण क्षेत्र कितना है आपका? 20,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। 20,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? जैसे आपका ये हिमाचल प्रदेश है, इसमें सतलुज नदी बहती है, तो जितना भी एरिया कवर कर रही है, ठीक है, उसको मतलब बोलते हैं मतलब जलग्रहण क्षेत्र। जिस एरिया मतलब कैचमेंट एरिया भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, किस एरिया में जो है ये। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी नदी है आपकी वो है रावी। रावी जो है उसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 54-51 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है चिनाब। ठीक है। फिर है ब्यास, फिर है यमुना। ठीक है। सहायक नदियों की बात करते हैं। सहायक नदियाँ। ठीक है। सहायक नदियों में सतलुज जो एक नदी है, जिसकी सहायक नदी क्या है? बसपा है, स्पीति है। ठीक है। बसपा और स्पीति जो है सतलुज की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जो प्रमुख बोलते हैं इसको। रावी, रावी की क्या है? भांदड़ है, ततंगरी है, छतरानी है, सियूल है, साल है, बुडिल है, बलजेड़ी है, चिरचिंड है। ठीक है। ये जो रावी की जो है वो प्रमुख सहायक नदी। चिनाब की चंद्रा और भागा। ठीक है। फिर ब्यास, बनेर, बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती। देखो पार्वती जो है ब्यास की सहायक नदी है। सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल, ये हमारी एक नदी है जो मेन नदी है। इसमें जो नदियाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियाँ। और जो इससे निकलती है बाहर को उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो आपने याद रखना है भी। ठीक है। अब है यमुना। यमुना की जो 4 प्रमुख नदियाँ हैं, गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा। यमुना से याद रखना है आपने, यमुना की जो है वो 4 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। गिरी, ज से जी से गिरी, टी से टोंस, पी से पब्बर और से आंध्रा। ठीक है। GTPA। ठीक है, GTPA। यमुना की जो है वो 4 प्रमुख सहायक नदियाँ, गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा। ठीक है। अब बात आती है उद्गम स्थान की। ठीक है। सतलुज, सतलुज की जो है मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है। सतलुज, चिनाब, ब्यास, रावी, यमुना। ठीक है। इसका हम थोड़ा मैप देख लेते हैं भाई। ये आपकी सतलुज नदी है। ठीक है। चाइना से आती है ये, मतलब ठीक है। ये जो है आपकी जो नदी है वो चाइना से एंटर करती है आपकी। ये आपका किन्नौर में शिवकी है, वहाँ से एंटर होते हुए ये हिमाचल प्रदेश में, फिर आगे चलती हुई शिमला होती हुई, ये जो है कुल्लू होती हुई, और फिर मंडी होके ये जो है बिलासपुर, और फिर बिलासपुर से होके पंजाब में जो है एंटर करके बाहर चली जाती है। ठीक है। तो इसमें जो नदियाँ जो मिलती हैं उसका उद्गम स्थान क्या है आपका? उद्गम स्थान है इसका मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, मानसरोवर मतलब तिब्बत में मानसरोवर जगह है, मानसरोवर है एक, वहाँ से जो है रक्कस झील से ये निकलती है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में एंटर करती है। ठीक है। तो दूसरी नदी है आपकी, दूसरी जो नदी है आपकी वो है चिनाब। चिनाब जो है रावी, रावी जो है वो रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है आपका? कहाँ गई रावी? रावी जो नदी है आपकी, ये रावी है अभी आपकी। ठीक है। ये कांगड़ा से निकलती है आपकी, और चंबा से होते हुए ये जो है
ठीक है। जो रावी है आपकी, वो आपकी कांगड़ा से निकल कर जो है वो रावी कहाँ से निकलती है आपकी, कांगड़ा, बड़ा भंगाल से, चंबा से होते हुए ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है। ठीक है। फिर जो है आपकी नदी है चिनाब। चिनाब जो है लाहौल स्पीति से निकलते हुई ये जो है वो चंबा होते हुए ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है। फिर है ब्यास। ब्यास जो आपकी कुल्लू से निकलती हुई और मंडी होते हुए ये ब्यास जो है कांगड़ा होते हुए जो है वो बाहर निकल जाती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। तो ये प्रमुख नदियाँ हैं। और एक नदी है आपकी सतलुज होगी आपकी, ये सतलुज जो नदी है ये चली गई यहाँ से। और फिर एक नदी है आपकी ये है सिरमौर से निकलते हुए, हाँ ये जो नदी यमुना, यमुना नदी जो है वो सिरमौर से होते हुए यमुनोत्री से निकल कर जो है ये सिरमौर होते हुए ये हरियाणा में चली जाती है। इसमें गिरी एक नदी है जो जुब्बल से निकलते हुए इसमें एंटर करती है और इसमें मिल जाती है। ठीक है। तो ये जो कुछ नदियां हैं ये आपने ध्यान देना है। बाकी इसका जो है, तो ये नदियां हैं आपकी 5 जो इसका मैप है। तो हम डिस्कस करेंगे इसका। हाँ, सतलुज देखो मानसरोवर झील, रक्का झील से निकलती है, आपने इसको याद कर लेना। चिनाब, चंद्र और भागा नदियों के स्थान टांडी लाहौल स्पीति से निकलती है, हमने डिस्कस करा। और ब्यास जो है रोहतांग दर्रे, भृगु तुंग, कुल्लू से निकलती है भाई। ठीक है। और रावी जो बड़ा बंगाल, कांगड़ा से निकलती है। ठीक है। यमुना जो है कलिंदी पर्वत, यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है। तो ये आपने ध्यान देखना है। ठीक है। सतलुज का पता है आपको, चिनाब, चिनाब का भी आपको पता है। ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। और फिर नेक्स्ट है आपका लंबाई। लंबाई जो सतलुज की लंबाई जो है वो सबसे लंबी है। ठीक है। जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी जो है। ठीक है। प्रवाह क्षेत्र 320 किलोमीटर है। ठीक है। और जो वैसे इसका क्या है लंबाई 1448 किलोमीटर। इसका मतलब है कि जैसे ये हिमाचल है, ये हिमाचल में एंटर हुई। ठीक है। तो इसने हिमाचल में लंबाई कितनी तय की, वो है 320, और जो इसकी पूरी लंबाई है वो है 1448 किलोमीटर। ठीक है। वैसे ही इसका है भी याद कर लेना आपने। ठीक है। इसको नेक्स्ट है नदियों के किनारों पर बसे शहर। ठीक है। नदियों के किनारों पर बसे शहर। ठीक है। अब जो है सतलुज नदी है, इसके किनारे पर बसे शहर है नमंगिया है, कल्पा है, रामपुर है, तत्तापानी है, बिलासपुर है। ठीक है। ये देखते हैं, थोड़ा इसको देख ले, नज़र मार लेते हैं इसके ऊपर। कहाँ गया इसका, हाँ ये जो है। ठीक है। इस पे जो किनारों पे बसे शहर है वो शहर जो है वो उसमें डिस्कस किए हैं अभी। ठीक है। नमंगिया, ठीक है, कल्पा, रामपुर, शिमला में रामपुर होगा, फिर तत्तापानी, नारकंडा, जो भी है ये बाहर निकल जाती है। ठीक है। ऐसे से इंपॉर्टेंट शहर है जो आपने याद रखना है। ठीक है। तो ये है। ठीक है। सब यमुना के नज़र पाउंटा साहिब है भी, पाउंटा साहिब में आपने याद रखना है, बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है वहाँ पे। ठीक है। ये सिरमौर में है। ठीक है। ध्यान देना आपने। नेक्स्ट है व्यास। व्यास जो नदी है देखो मनाली, कुल्लू से निकलती है ये। अभी हमने डिस्कस किया, अब इसका मैप देख लेते हैं एक बार। ये व्यास जो नदी है कुल्लू से निकलती हुई, ठीक है, कुल्लू से निकलती है ये, और ये जो है यहाँ से होते हुए, मंडी से होते हुए ये कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश से बाहर चली जाती है। तो ये कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है। उसके बाद देखो रावी नदी। देखो व्यास नदी पे बसे शहर कौन से हैं, मनाली है, मंडी है, कुल्लू है, पंडोह है, नदौन है, सुजानपुर है, देहरा, गोपीपुर। ठीक है। रावी पे कौन से, चंबा है, भरमौर है, चिनाब पे कौन है, टांडी है। ठीक है। ठीक है। अब प्रवेश स्थान, प्रवेश स्थान भी हमने जैसे इसका मैप डिस्कस किया हो उससे क्लियर हो गया। ठीक है। रावी नदी जो है वो निकलती कहाँ से है और प्रवेश कहाँ से कहाँ करती है, ये आपने देखना है। ठीक है। ये हमने, ये रावी नदी चंबा के खैरिस्तान से हिमाचल प्रदेश में पेश करती है। रावी देखो कहाँ से निकलती है, अभी बड़ा बंगाल। ठीक है। अभी हमने डिस्कस कराइए जो रावी नदी का जो प्रवेश स्थान है वो क्या है। ठीक है। देखो रावी नदी यहाँ बड़ा बंगाल ग्लेशियर कांगड़ा से निकलती है, फिर चंबा से होती हुई ये जो है, ये बोला चंबा के खैरिस्तान से बाहर निकल जाती है, ये बोल रहा है ये। ठीक है। ये आकाश की किताब है आपकी, इसमें ये बोला गया है।
ठीक है। यमुना 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 खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजावाला से हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में चली जाती है। ठीक है, खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजावाला से हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में चली जाती है। ठीक है, अब देखो ये यमुना है वो क्या करती है आपकी खोदरी माजरी से हिमाचल, यहाँ एक खोदरी माजरी है और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में चली जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका सतलुज। सतलुज नदी का आपको मैंने अभी दे दिया बायोडाटा। ठीक है, सतलुज नदी जो है शिप की तरह किनारे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बाकड़ा गांव से ही पंजाब में प्रवेश करती है। बसपा नदी कल्पा में सतलुज में मिलती है और सतलुज नदी किन्नौर को छोड़कर जिले में छोहरा में प्रवेश करती है। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट नाम याद रखने भी। चिनाब होगी, चिनाब नदी चंबा में भुंजीत से प्रवेश कर संसारी नाले से चंबा को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। तो ये चिनाब नदी भी होगी आपकी। और फिर ब्यास है, ब्यास बजोरा से मंडी में। ठीक है, ये आपने जो है वो इंपॉर्टेंट नदियाँ जो है याद कर लेनी है। ठीक है, और इतना काफ़ी है हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए। बाकी ये आप जो है याद कर सकते हैं अभी सहायक नदियों का उद्गम स्थान और इसके नाम। ठीक है, जो भी है आप इसको स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके इसको जो है रोक के आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये एक ये पेज है, एक ये पेज है और एक ये पेज है। ठीक है, ध्यान देना आपने। धन्यवाद।